क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया के दूसरी भी तैयारियां कराते हैं। उसी सिलसिले में हम लोग कर रहे हैं AMU का डिप्लोमा 11th का जो टेस्ट होता है उसका क्रैश कोर्स चल रहा है, और हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स 10th क्लास सोर्स ऑफ एनर्जी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। सोर्स ऑफ एनर्जी, कुछ कह रहे हैं भाई? सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सन is the ultimate source of energy. सोर्स ऑफ एनर्जी, कितनी बात समझ में आई? दुनिया में जितने भी फॉर्म्स के एनर्जी हैं वो सभी एनर्जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सन का ही एनर्जी है। ठीक है, तो सन जो है ना अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे हम लोग कहते हैं फ्यूल, फ्यूल जानते किसको कहते हैं? फ्यूल, anything burns, anything which burns and give heat and light, is called फ्यूल। ठीक है, कोई भी चीज जो जलता है और हीट एंड लाइट देता है उसको हम लोग फ्यूल कहते हैं। कितने बात में कोई भी चीज जलाए, जैसे लकड़ी जलाते, कोयला जलाते, पेट्रोल जलाते, पेपर जलाते, पत्ते जलाते, आदमी जलाते, कपड़े जलाते हैं। ठीक है, लो इसमें कौन सा गलत कर दिया? आदमी नहीं जलते? ठीक है, जलते हैं। हिंदू रस्म रिवाज के हिसाब से किसी को डेथ हो जाता है तो फिर उसको ले जाके जलाते ही है, वो एक है, तो जलते हैं। कितनी बात समझ में? तो कोई भी चीज जो जलता है, हीट एंड लाइट देता है, वो फ्यूल कहलाता है। फ्यूल की जो क्वालिटी है, फ्यूल अच्छे गुड फ्यूल भी होते हैं, बैड फ्यूल भी होते हैं। जो फ्यूल की क्वालिटी है, आइडियल फ्यूल किसको बोलते हैं? जो आइडियल फ्यूल होता है, आइडियल फ्यूल की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। आइडियल फ्यूल, ठीक है, क्या दे रखा आइडियल फ्यूल में? पहला कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। जानते हैं क्या मतलब होता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू का? जो कम जलता है, थोड़ा जलाएंगे भी ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, उसको बोलते हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू। और सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, वैसे तो फ्यूल कोल भी होता है, पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, LPG गैस भी होता है, मगर LPG गैस का कैलोरीफिक वैल्यू 55 किलो जूल पर मोल। क्या बताया? जो LPG गैस होता है, जो पेट्रोल होता है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू 55 किलो जूल पर मोल होता है। पर मोल नहीं, ग्राम के टर्म में लेते हैं, केजी के टर्म में दे रखा है। लेकिन हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है 150 किलो जूल पर मोल है। हाइड्रोजन का 150 है जैसे, लेकिन LPG गैस का 55 है।
बहुत कम है एलपीजी गैस। तो सबसे ज़्यादा अच्छा फ्यूल जो होता है हाइड्रोजन है, आइडियल फ्यूल में। कितनी बात समझी? आगे चले। क्लीन फ्यूल, क्लीन फ्यूल का क्या मतलब होता है? यानी जब ये जलेगा तो पोल्यूशन कम होगा, कम से कम पोल्यूशन हो, यानी कि जो धुआं है या ऐश राख जो निकलते हैं वो कम से कम हो। वो आइडियल फ्यूल की कैरेक्टर। क्लीन फ्यूल, क्लीन फ्यूल में जैसे हमारा एलपीजी गैस आता है, ठीक है ना? क्लीन फ्यूल समझ में आ गया ये? यानी इसमें धुआं नहीं बनते, ज़्यादा राख नहीं निकलते, पोल्यूशन नहीं होता, एटमॉस्फेयर क्लीन रहता है। तो जैसे हाइड्रोजन भी जलता है तब भी होता है, पेट्रोल भी जलता है तब भी कम से कम वेस्ट निकलता है। वेस्ट का मतलब ये है कि पोल्यूशन, पॉल्यूट करने वाला गैसेस निकलते हैं। आइडियल फ्यूल कहलाता है। इजी टू हैंडल, इजी टू हैंडल, ठीक है ना? उसको हैंडल करना बहुत आसान है। कितनी बात में हैंडल करना आसान हो। इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान हो, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल हो उसको ले जाना। कितनी बात सुन में? इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू हैंडल। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, यू नो मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, मॉडरेट यहां पॉइंट लिखता हूं, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर क्या मतलब? ना बहुत ज्यादा है उसका इग्निशन टेम्परेचर, ना बहुत कम हो, मॉडरेट हो तो चलेगा। क्या मतलब इसका? अब जैसे मान लो सोडियम होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, वो रूम टेम्परेचर पे आग पकड़ लेता है। तो हम लोग को याद है सोडियम एंड पोटेशियम को रखने के लिए क्या करते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। मेटल नॉन मेटल में पढ़ा तो होगा वो। केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर खुले हवा में रखेंगे तो आग पकड़ लेगा। तो ऐसे फ्यूल को जो इतना आसानी से आग पकड़ ले, वो तो खतरनाक है, उसको कहाँ तक बचाते फिरेंगे, तो हमेशा आग पकड़ लेगा। तो कम इग्निशन टेम्परेचर भी ठीक नहीं है। अब बहुत नहीं, जैसे भीगे लकड़ी को, भीगी लकड़ी को जला रहे हैं तो जलाया जा रहा है, चले जा रहा है, फिर इतना जला मगर पूरी तरह से आग नहीं लगा, वो भी ठीक नहीं है। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर जानते हैं किसको बोलते हैं? द टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल कैच फायर, वो टेम्परेचर जिस पे एक फ्यूल आग पकड़ लेता है उसको कह लो इग्निशन टेम्परेचर। हर फ्यूल का अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होता है। जैसे पेट्रोल है, अच्छा फ्यूल है, मगर इग्निशन टेम्परेचर के लिए एटलीस्ट कम से कम एक मैचिस के तिल्ली का चिंगारी चाहिए। जब तक चिंगारी नहीं मारेंगे, यहाँ पेट्रोल गिरा होगा लेकिन आग नहीं पकड़ सकता। और हल्के से चिंगारी देंगे, आग पकड़ो, वो फिर आग तो ऐसे भागेगा, फिर कितनी बात समझ में? जितने दूर तक आग फैला होगा उतनी दूर तक आग तेजी से भागेगा, तेल फैला होगा। एनीवे, लेकिन बेगर चिंगारी का या स्पार्क का आग नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उस चिंगारी से, उस आग से इतना टेम्परेचर मिल जाता है जिससे वो आग पकड़ ले। तो वो उसका इग्निशन टेम्परेचर का था। कोई भी है, हम लोग जैसे लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी कभी डायरेक्ट जलते हुए देखा? पहले हम लोग उस पर केरोसिन ऑयल डालते हैं, फिर केरोसिन ऑयल डाल के फिर उस पर डालते हैं, तो पहले लकड़ी नहीं जलता, पहले वो केरोसिन ऑयल जलता है, मिट्टी का तेल जलता है। फिर जब वो जलता है तो वो गर्मी पैदा करता है, उस गर्मी से हीट बनता है, हीट बनने से टेम्परेचर बढ़ता है, फिर वो इतना टेम्परेचर आता है कि उसके बाद फिर लकड़ी में आग पकड़ता है, फिर लकड़ी बाद में जलता है। ठीक है, तो जब भी कभी कोई चीज़ जलाना होता है तो पहले उससे कम इग्निशन टेम्परेचर वाला चीज़ को जलाते हैं। जैसे मान लो लकड़ी जलाना हो तो पहले पत्ते जलाते हैं, कागज़ जलाते हैं, कागज़ जला देंगे ऐसे, उसके ऊपर से ऐसे ऐसे लकड़ियों को सजाएंगे, फिर वो उससे फिर लकड़ी में आग पकड़ेगा। ऐसे ही तो कर, कितनी बात सुन में? ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे ही करते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर आइडियल फ्यूल के लिए ये कुछ करैक्टर है, होना चाहिए। कितनी बात सुन में? अब ये जो फ्यूल था, ये जो सन था, दुनिया में जितने भी फ्यूल्स हैं, जो भी फ्यूल है,
चाहे वो कोल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, वुड हो, पेपर हो, कुछ भी हो, उसमें जो भी एनर्जी है सभी सन का है। अब ये है कि वो जो फ्यूल है जिसको हम लोग जलाते हैं, जिससे लाइट एंड हीट मिलता है, वो अपने नेचर के हिसाब से दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया हम लोगों ने फ्यूल को। एक वो फ्यूल जो जलाएंगे, जलाते रहेंगे और जलाते रहेंगे, एक दिन ऐसा होगा जब वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग फॉसिल फ्यूल, ठीक है। एग्जॉस्टेबल फ्यूल भी बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं उसे। नॉन रिन्यूएबल, रिन्यू मतलब दोबारा से नया बन जाना, वो दोबारा से नया नहीं बन सकता। और उसका एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोल या पेट्रोल से बने हुए जितने भी फ्यूल, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बने हुए जितने भी फ्यूल है, एक नेचुरल गैस भी आता है, वो भी सब ये फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। और एक वो फ्यूल होता है जिसको जलाएंगे या यूज करेंगे से उसे पैदा कर सकते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो बार बार उसको यूज कर सकते हैं और हमेशा यूज करते रहेंगे, जब तक जीते रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा, वो एनर्जी का सोर्स भी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्लासिफाई करते हैं पहले इसको और मिटाते इसे। इतनी बात समझ में आ गई? क्या पता है जो एलपी, तो फ्यूल को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्यूल। एग्जॉस्टेबल फ्यूल, नॉन एग्जॉस्टेबल फ्यूल। एग्जॉस्टेबल फ्यूल को फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल, नॉन, ठीक है ना, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल। कितनी बात समझ में? तो जो फ्यूल्स हैं उनको दो कैटेगरी में उसके नेचर के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया गया है, एग्जॉस्टेबल या फॉसिल फ्यूल या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये एक बार यूज होगा और एक बार खत्म होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये जो फॉसिल फ्यूल या नॉन एग्जॉस्टेबल फ्यूल है, इसके जो टाइप दे रखे, एग्जाम्पल दे रखे हैं, फॉसिल, आगे चलते हैं। फॉसिल फ्यूल में जैसे दे रखा है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ठीक है, नेचुरल गैस है। मोहित भाई आ रहा है समझ में? कोल तो देखा ही होगा, कोल मिलते हैं बहुत जगह, सोर्स है बहुत जगहों से कोल मिलता है। इंडिया में अच्छा खासा कोल मिलता है, कुछ ऐसे एरिया है जो कोल के लिए बहुत मशहूर है और उन्हीं को वहाँ पे चलती हैं, बनती है। जैसे गैंग्स ऑफ होशियारपुर फिल्म आई थी ना एक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हीरो था उसमें। कोल का ही उसमें पूरा देखा, धनबाद, झरिया, बोकारो, ये एक बिहार का पार्ट है, वहाँ बहुत मिलता है। झरिया है, बोकारो है, धनबाद है, आसनसोल है, ये सब एरिया में काफ़ी मिलते हैं कोल। तो कोल क्या है? कोल को जलाते हैं हम लोग, कोयला ऐसे भी है, हम लोग घरों में खाना बनाने के लिए जलाते हैं, इंडस्ट्री में जलाते हैं कोयला को, पानी को गर्म करने, बॉयलर को गर्म करने के लिए। तो कोल का बहुत सारा यूज में है। पेट्रोलियम होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कार्बन कंपाउंड हमने पढ़ा था 10th क्लास केमिस्ट्री में,
वो पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर बहुत सारे दूसरे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, इससे बनता पेट्रोल, पेट्रोल गैस, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, इस्पात, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें इससे निकलती हैं। ये नेचुरल गैस है। आमतौर पे देखा गया जहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है वहीं पे नेचुरल गैस भी मिलता है। तो इसको हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही करना होता है, डायरेक्ट निकालते हैं और जहाँ पे यूज करना है वहाँ पे यूज कर देते हैं। कितनी बात समझ में? तो ये हमारा नेचुरल गैस है, फ्यूल है, ये सब जलते हैं। और इनका बनने का तरीका तो हमने बताया था अभी पिछले चैप्टर में, बताया था ना हमने। लो, अभी हम लोगों ने पिछला कार्बन कंपाउंड चैप्टर में बताया था कि ये जो कोल एंड पेट्रोल बनते कैसे हैं। तो बताया था हमने कि हजारों हजार साल पहले जब अर्थ बहुत गर्म था तो अर्थ का बार बार वल्केनो आता था, तो उस वक्त के जंगल जितने भी थे और एक्वेटिक लाइफ थे सब जमीन में धंस गए और सब अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड एरोबिक रेस्पिरेशन डिकम्पोजिशन हुआ और उसके बाद वही कोल एंड पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए हैं। लेकिन इसके बनने के लिए हजारों हजार साल लगे तब जाके बना है। अब अगर हम लोग जो जिस रफ्तार से जला रहे हैं, जिस स्पीड से कोयले का और पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर काम में पेट्रोल जला, गाड़ी चल रहा, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 8 व्हीलर, 12 व्हीलर, सारे व्हीलर्स जितने भी है सब में पेट्रोल जलाते हैं। तो पेट्रोल के कंजम्पशन का रेट बहुत फास्ट है। कितनी बात सुन रही? और इसकी वजह से ये बहुत तेजी से खर्च हो रहा है, कोयला भी खर्च हो रहा है। जब ये कोयला को पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो सिर्फ ये तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि ये कोल, ये पेट्रोल, जैसे होता है ना डायनासोर को तस्वीर में दिखाते हैं। तो जिस तरह से एक्सटिंक्ट एनिमल्स, पढ़ा है ना बायोलॉजी में, एक्सटिंक्ट एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल है जो एक्सटिंक्ट हो गए जैसे डायनासोर है, कुछ ऐसे इंडेंजर स्पीसीज हैं, बायोलॉजी में पढ़ा हुआ इंडेंजर, जो मंडे और खत्म होने के कगार पे हैं। अगर थोड़ा सा केयर नहीं करेंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। फिर उसको हम लोग दिखाएंगे फोटो में, आने वाली जनरेशन अपने बच्चों को बताएगी दिस इज कॉल्ड लायन, ओ लायन लुक्स लाइक दैट, यस यस माय डियर, लायंस वर लुकिंग लाइक दिस, ओके हैव यू सीन लाइव, नो बाबा। ठीक है, बच्चा पूछ रहा बाप से हैव यू सीन लाइव, नो यार आई हैव नॉट सीन, यू आल्सो हैव सीन द फोटोग्राफ, यस जस्ट लाइक, जैसे अभी हम लोग डायनासोर का फोटो देखते हैं ऐसे ही आने वाले 10-20 2-4-5 जनरेशन बाद शेर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जंगल होगा नहीं तो शेर कहाँ मिलेगा। ठीक है, और जो शेर मिलेंगे या तो सर्कस में डांस कर रहे होंगे ऐसे, तो शेर बोलेगा जंगल का राजा, बच्चा बोलेगा भाई जंगल का राजा, यही हाल हो रहा है इसका सर्कस के अंदर इसका। ठीक है, तो फिर उसकी फितरत आदत बदल चुकी होगी, तो कोई यकीन भी नहीं करेगा कि जंगल का राजा शेर होता है। एनीवे, कितनी बात सुन में। तो आने वाले दिनों में ये कोल की तस्वीर और पेट्रोलियम की तस्वीर बच्चों को दिखाया जाएगा। ये कोल होता था पहले, जलता था, ठीक है, ये पेट्रोल होता था, ये गाड़ियाँ चलती थी। ये जो गाड़ियाँ जो डैमेज पड़ी हुई ना, ये डस्टबिन की तरह, क्योंकि गाड़ी तो चलेगी नहीं, उसके बाद पेट्रोल वाली गाड़ी बंद हो जाएगी, तो सब कहाँ, उसको तो वेस्ट पड़ा रहेगा, उधर पता चला रोड में उधर बड़ी बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी ऐसे ही चल रही है। तो जब बच्चों को देखा ये दिस इज कार या, क्योंकि उस वक्त सारे बच्चे इंग्लिश बोलेंगे। अभी तो थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स हो रहा है ना अभी तो, ये तो हम लोग ट्रांजिशनल फेज में है, आधा इंग्लिश आधा उर्दू, आधा इंग्लिश आधा उर्दू बोलते हैं। आने वाली जनरेशन सब इंग्लिश बोलेगी, ठीक है, हिंदी जानेगी नहीं, क्योंकि फिर हर कोई इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ रहा है ना, हर आदमी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा, उर्दू हिंदी इंग्लिश कौन पढ़ता है। ठीक है, सब इंग्लिश में बोलेंगे, ओ नाइस स्पीकिंग गुड इंग्लिश, गुड स्टूडेंट्स, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश में गाली क्यों ना बक रहा हो। ओके, आगे चले हम लोग, कितनी बात में। तो ये खत्म होने वाला है, ये सारे फ्यूल खत्म हो जाएंगे। अभी क्या अभी जैसे हम लोग जलाते हैं तो इसका तो एडवांटेज है कि हम लोग जलाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब हम लोग इसे जलाते हैं तो ये बहुत सारे पॉइजनियस गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। ये फ्यूल जलाते हैं, ये अच्छा फ्यूल है, सोर्स है, लेकिन इसको जलाने के बाद इससे बहुत सारे पॉल्यूटिंग गैस बनते हैं। जैसे जब इसको हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है, सल्फर है, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो जब इनको जलाते हैं ना तो एयर के साथ रिएक्शन करता है, और ये जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड बन जाते हैं, सल्फर ऑक्साइड आर फॉर्म, ठीक है ना, ये सब बनता है। और ये जो ऑक्साइड एयर में रहता है, जब बारिश होती है ना, तो यही ऑक्साइड रेन वाटर से मिलकर एसिड रेन बना देता है। तो रेन प्लस ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, ये मिलते हैं तो एसिड रेन हो जाते हैं। एसिड रेन तो जानते ही है, एसिड रेन जो है ना सॉइल के लिए या एक्वेटिक लाइफ के लिए डेंजरस होता है, या मॉन्यूमेंट्स के लिए भी डेंजर है। मार्बल बनो, जैसे ताजमहल की जो शाइनिंग है वो खत्म हो रहे हैं, इसलिए कि इंडस्ट्री बहुत थे ताजमहल के आसपास पहले, तो उसके जो धुएं निकलते थे वो उससे एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होता था, और वो एयर से कंपाउंड बनाते थे, फिर बारिश होती थी, फिर वो एसिड रेन होता था, तो ताजमहल की जो शाइनिंग थी वो जा रही थी। तो सारे इंडस्ट्री को हटा दिया गया ताजमहल के आसपास से, सारे इंडस्ट्री को हटा के दूर कर दिया गया ताकि उसकी ब्यूटी को मेंटेन किया जाए। मगर अभी भी बहुत जगह इंडस्ट्री है, वो तो एटमॉस्फेयर को पोल्यूशन करते ही करते हैं। तो इस तरह के जो एसिड रेन होता है, वो पानी जो ना जाता है खेतों में आता है, तो खेतों का जो सॉइल है, जो खेती बाड़ी करते हैं, वो सॉइल का टेक्सचर बदल जाता है। नदी में, रिवर में जो पानी आता है एसिड रेन, वो नदी के पानी को भी नुकसान पहुंचाता है एसिड रेन। तो ये जो पोल्यूटिंग गैस है जो इसको जलाने के बाद आता है, ये इनडायरेक्टली हमें पानी को, सॉइल के टेक्सचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जलते हैं तो हीट एंड लाइट देते हैं, बाकी कितने कितना यूज है वो तो यूज है ही है बहुत। कितनी बात समझ में आई? आगे चले चले हम लोग मिटा दे इसे। ये हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये खत्म हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, मिटा दे इसे। अब क्या बताया, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका नाम लिखता हूं, कौन कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी जो बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे दे रखा हमारा विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ठीक है ना, टाइडल एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी तो जानते जानते हैं, सोलर एनर्जी, हाँ वेव एनर्जी भी है, बहुत सारे हैं वेव एनर्जी। अब इनको देखते हैं, कुछ इनमें से कुछ देखते हैं क्या क्या दे रखा क्या क्या नहीं दे रखा। आगे चले हम लोग। ये कुछ एग्जाम्पल है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। विंड हवाएं चलती रहेंगी, उसका अगर एनर्जी यूज करें हम लोग तो वही यूज कर सकते हैं। वाटर के, जैसे नदी में पानी बहते रहते हैं तो उस पानी का इस्तेमाल करके भी हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। टाइड्स होते हैं, हाई टाइड लो टाइड, उससे भी बना सकते हैं। सोलर एनर्जी तो जानते हैं, सन के एनर्जी को सोलर एनर्जी बोलते हैं। वेव, लहरों को यूज करके भी बना सकते हैं। तो ये दे रखा कुछ एग्जाम्पल्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।